आप सभी का स्वागत है साथियों GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इजराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के ऊपर कंप्लीटली कब्जा कर लिया है, कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है, जो कि गाजा इजिप्ट की बॉर्डर पे लगता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और आखिर इसको क्यों कब्जा करना चाहता है, क्यों इसके ऊपर टेक ओवर करना चाहता है इजराइल। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आगे कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले इसकी लोकेशन समझाना चाहूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है आपका गाजा स्ट्रिप और ये है आपका इजिप्ट। इनकी जो बॉर्डर लगती है ना, ये जो मैं जिगजैग लाइन कर रहा हूँ, इसे कहते हैं द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। अब देखो, यहाँ पे इजराइल का ये कहना है कि जब हम यहाँ पे पहुंचे राफा में और ग्राउंड इन्वेजन किया, तब हमें पता चला कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे इजराइल ने कहा कि ये हमास ने यहाँ पे टनल्स बना रखी है, और ये जो टनल्स है ये इजिप्ट और हमास को जो है कनेक्ट करती है, इजिप्ट और गाजा को बहुत ही इजीली कनेक्ट करती है। और ना ही यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग या फिर किसी भी तरीके की देखरेख है, जिसकी वजह से यहाँ पे आवाजाही जो है वो बहुत ही आसानी से हो रही है। और साथ ही यहाँ पे इजराइल ने जो है इजिप्ट के ऊपर ये इल्जाम या एलिगेशंस लगाते हुए कहा है कि इस पूरे वॉर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, हमास जैसा एक छोटा सा एक ग्रुप, एक मिलिटेंट ग्रुप एक पूरे देश से लड़ रहा था, वो भी इतने लंबे टाइम तक लड़ता रहा, इतने सारे वेपन्स ही कहाँ से आ रहे थे। तो एक बहुत ही जाहिर सी बात तो है कि ईरान तो इसमें सपोर्टर था ही इसका, पूरा गाजा का, लेकिन साथ में इजिप्ट भी था। और वो इजिप्ट जो है इसको यहाँ पे वेपन सप्लाई कर रहा था थ्रू दीज टनल्स। तो यहाँ पे ऐसा किसका कहना है? तो ये कहना है इजराइल का। तो ये जो है ये बोला गया। अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इजराइल क्यों चाहता है फिलाडेल्फिया पे जो कंट्रोल पाना। क्योंकि इजराइल का देखो ये कहना था कि हमने पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप को जो है खाली कर दिया है, अब वहां पे जो हमास है वो नहीं बचा। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने इस वाले नॉर्थ गाजा में अटैक किया, उसके बाद मिडल में, फिर उसके बाद खान यूनिस में, फिर उसके बाद राफा में। तो ऐसे करते करते इन्होंने बिल्कुल एंड तक पहुंच गया और आखिर में इनको ये चीज मिली जिस पे इन्होंने सारी बातचीत करी। अब इसके साथ में यही बोला जा रहा है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है ना, वो एक ऑक्सीजन का काम करता है हमास के लिए, क्योंकि यहीं से इन्हें स्मगल किए जाते हैं वेपन्स गाजा स्ट्रिप के अंदर। और साथ ही ये बोला जा रहा है कि इजराइल ने जो है 20 टनल्स यहाँ पे डिस्कवर करी हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमास के अंदर काफी सारी टनल्स ऑलरेडी बनी हुई थी, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये जो टनल्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, और वो बताया जा रहा है इजराइल के द्वारा कि इन्हीं टनल्स की हेल्प से जो है यहाँ पे हमास इतने टाइम तक हम पर अटैक करते रहे। अब देखो, ये जो है ना, ये पूरी एलिगेशन जो इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर लगाई है कि इजिप्ट जो है वेपन सप्लाई करता है हमास को, तो इसकी वजह से इन दोनों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से टेंशन में आ गए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस सीज द कंट्रोल ऑफ द राफा क्रॉसिंग, और अभी पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है आईडीएफ की फोर्सेस ने राफा क्रॉसिंग के ऊपर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और आखिर क्यों न्यूज में बना हुआ है और क्यों इजराइल इस पे कंट्रोल पाना चाहता है। अब अगली जो हम बात करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं नेक्स्ट, जो ट्विटर पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, ऑल आइज ऑन राफा। इसका मतलब हम जानेंगे। देखो क्या हुआ अभी रिसेंटली, क्यों ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है या फिर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है। तो उसकी वजह है, कुछ टाइम पहले अभी हमास ने अटैक किया तेल अवीव के ऊपर। इन्होंने जब तेल अवीव के ऊपर अटैक किया, तो आपको पता है कि इजराइल के ऊपर अटैक किया, सिंपल सी बात। और इजराइल तो रिटेलिएशन के लिए जाना ही जाता है। अब रिटेलिएशन में इजराइल ने क्या किया, हमास के ऊपर फिर से बहुत सारी मिसाइल्स, करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे मिसाइल्स दाग दी। अब आपको पता है कि गाजा स्ट्रिप एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। अब इस छोटे से एरिया के अंदर अब इतनी सारी मिसाइल्स अगर दागोगे, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि कुछ मिसाइल्स ऐसे एरिया पे भी गिरेंगी जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे ही यहाँ पे मिसाइल्स दागी गई इजराइल के द्वारा, तो करीब 45 लोग जो हैं वो इसके अंदर मारे गए, और करीब 200 से भी ज्यादा जो है इसमें इंजर्ड हो गए। तो ऐसी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिली, और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग अभी आज के टाइम पर रफा सिटी के अंदर यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि पूरी सिटी जो है नॉर्दर्न गाजा, गाजा सिटी, यहाँ पे खान यूनिस, ये सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अभी बहुत सारे लोग आपको रफा सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे, और यहीं पे लोग जो है टेंट लगा के रह रहे थे, और अचानक से उनके ऊपर एक मिसाइल गिरती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। और वो उन्होंने एक इमेज शेयर करी जहां पे लोग जो है अपने टेंट के, बिखरे हुए टेंट के ऊपर जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पे मरे हुए हैं, किस तरीके से वहां पे भुखमरी जो है वो दिखाई गई है। तो खैर, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है आज के टाइम पे गाजा स्ट्रिप की। और इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने मना किया था, स्टॉप किया था कि आप कोई भी रफा सिटी के ऊपर जो है यहाँ पे ऑपरेशन नहीं चलाओगे। लेकिन यहाँ पे इजराइल अब किसी की भी नहीं सुनने को तैयार है। इनफैक्ट अब तो वो यूएस को भी सीरियसली नहीं लेता है, और यहाँ पे अब वो वही कर रहा है जो उसका मन करता है। तो यहाँ पे इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने जो है यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है गाजा के ऊपर, और थोड़ा सा हमसे गलती हो गई कि यहाँ पे
जो है कुछ स्ट्राइक्स ऐसी हुई जिसके ऊपर सिविलियंस के ऊपर जाने मतलब सिविलियंस के टेंट के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से उनकी जाने गई। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ है, 45 लोगों की जाने गई है। तो हम देख रहे हैं कि हमास के लोग जो हैं वो आए दिन करीब 10, 15, 20 ऐसे लोग जो है हमेशा मरते रह रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये जो है खतरनाक बात है, वहां पे फेमिन आ रहा है, यहाँ पे यानी कि भुखमरी जैसी सिचुएशन आ गई है, वहां पे लोगों के पास खाना नहीं है, वो सिर्फ कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से इस जगह बस भाग ही रहे, इस पूरे एरिया के अंदर जो है सिमट के रह चुके हैं। अब वो इजिप्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि इजिप्ट जो है वो उनको आने नहीं देगा, क्योंकि इजिप्ट के अंदर बहुत बड़ी माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो भी देश जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है जो इन लोगों को शरण दे सके। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी भी यहाँ पे चीजें थमने का नाम नहीं ले रही है। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप GK24 और vocab24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। ये दोनों एप्लीकेशन आपको इंग्लिश और जीके की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्पफुल होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।